मूवी के स्टार्ट में हमें नल को दिखाया जाता है। यूनिवर्स के बनने से पहले जब हर तरफ अंधेरा था तब नल उस अंधेरे पर राज करता था, मगर जब यूनिवर्स बना और हर तरफ रोशनी हुई तो ये चीज नल को पसंद नहीं आई और वो दोबारा से अंधेरा करना चाहता था, इसलिए उसने सिम्बियोट्स को बनाया। उन सिम्बियोट्स की मदद से नल ने अलग अलग प्लैनेट्स को तबाह कर दिया। नल सभी सिम्बियोट्स को जैसा चाहे कंट्रोल करता था और वो उन पे काफी जुल्म भी किया करता था। जब सिम्बियोट्स नल के जुल्म से तंग आ गए थे और उन्हें पता चला कि नल उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए सभी सिम्बियोट्स ने मिलकर नल को एक क्लिंतार नाम के प्लेनेट पे कैद कर दिया। इस कैद से आजाद होने के लिए नल को एक खास चाबी की जरूरत है जिसे कोडेक्स कहा जाता है। जब एक सिम्बियोट अपने मरे हुए होस्ट को जिंदा करता है तो उसके अंदर कोडेक्स बनता है। जैसे कि वेनम 1 में ड्रे के सिम्बियोट ने एडी को मार दिया था, तब वेनम ने एडी को दोबारा से जिंदा किया था और तब उनकी बॉडी में कोडेक्स बन गया। नल को भी इस बारे में पता चल गया था। अब नल को कैद से आजाद होने के लिए कोडेक्स की जरूरत है, इसलिए नल ने जाइनोफेज नाम के क्रिएचर्स को बनाया और वो उन्हें कोडेक्स को ढूंढने के लिए यूनिवर्स में भेज देता है। इधर अर्थ पे हम एडी को देखते हैं जो बार में बैठा किसी से बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है और एडी उस पोर्टल में से दूसरे यूनिवर्स पहुँच जाता है। तभी वहाँ टीवी पे एक न्यूज चलती है जहाँ बताया जा रहा था कि वेनम 2 वाला डिटेक्टिव मर गया है और पुलिस उसकी मौत का जिम्मेदार एडी को समझ रही है। ये सुनकर एडी काफी परेशान हो जाता है और वेनम से कहता है कि मैं एक जज को जानता हूँ जो न्यूयॉर्क में रहता है। मेरे पास उस जज के खिलाफ कुछ सबूत है और मैं उसे उन सबूत के जरिए ब्लैकमेल करूंगा कि वो मुझे बेगुनाह साबित करे। अब वो दोनों न्यूयॉर्क जाने के लिए निकल जाते हैं, मगर जाने से पहले वेनम गलती से सिम्बियोट का एक टुकड़ा छोड़ जाता है। चलते चलते वेनम और एडी को किसी के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो दोनों वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे डॉग्स को एक फाइट कंपटीशन के लिए कैद करके रखा गया था। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। एडी उनसे कहता है कि वो लोग इन कुत्तों को छोड़ दें, मगर वो लोग कहाँ मारने वाले थे और एडी को मारने की कोशिश करते हैं। तब वेनम बाहर आकर सभी डॉग्स को खोल देता है और फिर वेनम और एडी मिलके उन सब लोगों को मारने लगते हैं। उन सबको बुरी तरह से मारने के बाद एडी वहाँ से चला जाता है। इधर हम एक अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी को देखते हैं जो सिम्बियोट्स पे रिसर्च करती थी। उन्हें एडी के बारे में पता चलता है कि उसके अंदर एक सिम्बियोट है, इसलिए वो लोग एडी पर नजर रख रहे थे। एडी को देखने के बाद एक आदमी कुछ लोगों को एडी को पकड़ने के लिए भेज देता है। एक आदमी रेक्स अपनी टीम के साथ उस बार में जाता है जहाँ अभी थोड़ी देर पहले एडी था। रेक्स को वहाँ वेनम का एक थोड़ा सा पार्ट दिखता है जिसे वो रिसर्च के लिए अपने पास रख लेता है। साथ ही वो लोग उस बार वाले आदमी को भी पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम एक साइंटिस्ट लेडी पेन को देखते हैं जो उस फैसिलिटी में काम करती थी। ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी एरिया 51 में मौजूद थी जहाँ पे उन सारे सिम्बियोट्स को रखा गया था जो काफी अर्सा पहले वेनम के साथ यहाँ पे आ गए थे। रेक्स वहाँ आकर साइंटिस्ट पेन को रिसर्च के लिए वेनम सिम्बियोट का वो पार्ट दे देता है। इसके बाद पेन और रेक्स एक रूम में जाते हैं। वहाँ पर हम उस डिटेक्टिव को देखते हैं जो अभी जिंदा था। वेनम 2 के एंड पे डिटेक्टिव के अंदर एक सिम्बियोट चला गया था जिसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उसके अंदर एक सिम्बियोट चला गया था, इसलिए ये लोग उसकी स्टडी करने के लिए उसे यहाँ ले आए और उसकी बॉडी में एक नया सिम्बियोट डाला जिससे वो फिर से जिंदा हो गया। साइंटिस्ट पेन उस डिटेक्टिव के जरिए सिम्बियोट से बात करती है। वो उससे पूछती है कि सारे सिम्बियोट्स अर्थ पे क्यों आए हैं। डिटेक्टिव बताता है कि सारे सिम्बियोट्स नल से बच के अर्थ पे आ गए क्योंकि नल हम सब सिम्बियोट्स को मारना चाहता था। हमने नल को एक प्लेनेट पे कैद कर दिया है और अब वो उस कैद से आजाद होना चाहता है। नल को इस कैद से आजाद होने के लिए कोडेक्स की जरूरत है जो अर्थ पे मौजूद किसी एक सिम्बियोट के अंदर है। अगर नल को वो कोडेक्स मिल गया और वो उस कैद से आजाद हो गया तो वो सबको मार के यूनिवर्स में अंधेरा फैला देगा। इधर एडी न्यूयॉर्क जाने के लिए प्लेन की छत से चिपक जाता है क्योंकि न्यूयॉर्क की टिकट लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इधर ही वो जाइनोफेज हर जगह वेनम में मौजूद कोडेक्स को ढूंढ रहा था। ये जाइनोफेज कोडेक्स को सिर्फ तभी देख सकता था जब कोडेक्स वाला सिम्बियोट पूरी तरह से होस्ट की बॉडी पर आ जाए। फिर जब वेनम पूरी तरह से एडी की बॉडी पे आ जाता है तो इससे जाइनोफेज को उनका पता चल जाता है और वो कोडेक्स लेने के लिए वेनम पे अटैक कर देता है। इधर वेनम और जाइनोफेज में लड़ाई हो जाती है, मगर फिर जाइनोफेज प्लेन के पंखे में आकर मर जाता है। फिर वेनम एडी को लेकर प्लेन से उतर जाता है। वेनम को पता चल जाता है कि जाइनोफेज यहाँ कोडेक्स के लिए आया था, इसलिए वो एडी को नल और कोडेक्स के बारे में सब कुछ बता देता है। साथ ही वो बताता है कि जब तक हम दोनों जिंदा रहेंगे तब तक कोडेक्स खत्म नहीं होगा। अगर कोडेक्स को खत्म करना है तो हम में से एक को मरना होगा। इधर हम जाइनोफेज को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था। वेनम उस जाइनोफेज के डर से अपने असली रूप में आने से डर रहा था, इसलिए वो एक घोड़े को अपना होस्ट बनाता है और एडी को उस पे बिठा के न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। तभी वहाँ रेक्स के लोग वेनम सिम्बियोट और एडी को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। इस बीच एडी और वेनम दोनों पानी में गिर जाते हैं। एडी उन लोगों से बचने की काफी कोशिश करता है। अब शुरू से ही एडी की पावर वेनम है, लेकिन अभी वेनम एडी के अंदर नहीं आ सकता क्योंकि अगर वो अपने असली रूप में आ गया तो जाइनोफेज उन्हें ट्रैक कर लेगा। उन लोगों से बचने के दौरान एडी पानी के साथ बहने वाला था। अब ना चाहते हुए भी उसे
बचाने के लिए वेनम उसकी बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है। वेनम के असली रूप में आते ही जाइनोफेज उन्हें ट्रैक कर लेता है। जाइनोफेज के आते ही वेनम होशियारी करता है और वो पानी से बाहर आते ही एडी की बॉडी के अंदर चला जाता है। इससे जाइनोफेज को फिर से कोडेक्स नजर नहीं आता और वो हड़बड़ा जाता है और 2-3 लोगों को खा जाता है। रेक्स भी जाइनोफेज को देख लेता है। रेक्स सीधा एरिया 51 में जाता है और डिटेक्टिव के सिम्बियोट को बताता है कि जाइनोफेज कोडेक्स को लेने आ गया है। तब वो सिम्बियोट उनसे कहता है कि अगर तुम ये नहीं चाहते कि नल कोडेक्स के जरिए आजाद होकर यूनिवर्स में तबाही मचा दे तो उस सिम्बियोट या उसके होस्ट को मार दो जिसके अंदर वो कोडेक्स है। वो सिम्बियोट उन्हें बताता है कि कोडेक्स वेनम और एडी के अंदर है जिसे वो पकड़ रहे हैं। इधर एडी और वेनम पैदल ही चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर एडी को एक फैमिली दिखती है जो वहाँ रोड ट्रिप के लिए आई हुई थी। उस फैमिली का एक आदमी मार्टिन एडी को बताता है कि हम एरिया 51 में एलियन देखने के लिए जा रहे हैं। तब एडी मार्टिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे न्यूयॉर्क सिटी में छोड़ दे। मार्टिन मान जाता है और उसे लिफ्ट दे के न्यूयॉर्क में छोड़ देता है। एडी के पास अच्छे कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं थे। तब वेनम एक आदमी से उसके कपड़े छीन के पहन लेता है। एडी को वहाँ अपनी एक पुरानी फ्रेंड मिलती है। उसे वेनम के बारे में पता था। एडी की फ्रेंड उसे होटल में ले जाती है और उससे डांस करने के लिए कहती है। अब एक्साइटेड होकर वेनम एडी की बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और डांस करने लगता है। वेनम के एक्साइटमेंट के चक्रों में जाइनोफेज को वेनम के बारे में पता चल जाता है और वो इतनी दूर से कोडेक्स लेने के लिए वहाँ पे आ जाता है। लेकिन यहाँ वेनम फिर से जाइनोफेज के आते ही एडी की बॉडी में चला जाता है जिससे जाइनोफेज को कोडेक्स नहीं दिखता और वो वहाँ से चला जाता है। मगर वो तो चला जाता है लेकिन तभी रेक्स और उसकी टीम वहाँ आ जाती है। वो लोग एक डिवाइस की मदद से वेनम को एडी की बॉडी से अलग कर देते हैं और एडी को बेहोश करके दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। एडी को जब होश आता है तो वो खुद को एरिया 51 में पाता है। एडी अपने सामने उस डिटेक्टिव को भी देखता है। तभी वहाँ रेक्स काफी गुस्से में आता है क्योंकि उसकी टीम के लोग एडी ने मारे थे और कोडेक्स होस्ट या सिम्बियोट के मरने से ही खत्म हो सकता है। इसीलिए रेक्स एडी को गोली मार देता है। तभी एक साइंटिस्ट के अंदर से वेनम फिर से एडी की बॉडी में चला जाता है। वेनम दोबारा से इसलिए आया क्योंकि उस साइंटिस्ट ने वेनम को खोल दिया था। वो नहीं चाहती थी कि एडी मर जाए, इसलिए उस साइंटिस्ट की मदद से वेनम अब दोबारा से एडी की बॉडी में आ गया था। वेनम के असली रूप में आते ही वहाँ जाइनोफेज भी आ जाता है। वो वहाँ सबको मारने लगता है। वेनम फिर से एडी की बॉडी में चला जाता है। तब वो साइंटिस्ट वहाँ मौजूद सभी सिम्बियोट्स को खोल देती है ताकि सभी सिम्बियोट्स लोगों की बॉडीज में जाके जाइनोफेज का मुकाबला कर सके। लेकिन इतने सिम्बियोट्स मिलकर भी जाइनोफेज का मुकाबला नहीं कर पाते क्योंकि वो काफी ताकतवर था। उनकी लड़ाई के बीच वेनम एडी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी वो वहाँ पे मार्टिन और उसकी फैमिली को देखता है जो यहाँ पे एलियंस देखने के लिए आए थे। मगर इतने ज्यादा और खुले हुए एलियंस को देख के वो लोग डर जाते हैं। जब सभी सिम्बियोट्स जाइनोफेज को हरा नहीं पाते तब रेक्स जाइनोफेज पे बॉम्ब चला देता है। मगर इससे भी जाइनोफेज नहीं मरता और दोबारा से उठ जाता है। जाइनोफेज आसमान की तरफ देखकर काफी जोर से स्क्रीम करता है। ऐसा करके वो सिग्नल देके और जाइनोफेज को हेल्प के लिए बुला रहा था। तब वहाँ एक पोर्टल खुलता है और एक और जाइनोफेज वहाँ आ जाता है। वो दोनों मिलकर सिम्बियोट्स को मार के खाने लगते हैं। तब एडी पेन से मार्टिन की फैमिली को वहाँ से ले जाने का बोलता है और अब वो खुद जाइनोफेज का मुकाबला करने के लिए अपने फुल फॉर्म में आ जाता है। एक जाइनोफेज रेक्स को पकड़ के उसे जख्मी कर देता है। वेनम किसी तरह साइंटिस्ट के सिम्बियोट के साथ मिलकर उस जाइनोफेज का सर काट के उसे मार देता है। इसके बाद वो दूसरे को मारने वाला था मगर वो जाइनोफेज एडी को ही पकड़ लेता है। तभी पीछे से मार्टिन आके उस जाइनोफेज का सर उड़ा के उसे भी खत्म कर देता है। मगर तभी दूसरा जाइनोफेज रीजनरेट हो जाता है और वो साइंटिस्ट के सिम्बियोट को खा जाता है। जाइनोफेज स्क्रीम करके अपने और साथियों को बुलाता है। अब अर्थ पे बहुत सारे जाइनोफेज आ जाते हैं। ये सब देखकर वेनम एडी से कहता है कि इन सारे जाइनोफेज को खत्म करने का हमारे पास बस एक ही रास्ता है, हमें इनसे सामने से लड़ना होगा। ये बोलकर वेनम एडी के साथ बाहर आकर जाइनोफेज के सामने आ जाता है। वेनम को देखकर जाइनोफेज उस पे अटैक कर देते हैं। वेनम उन सब जाइनोफेज को अपने साथ जोड़ने लगता है और उन्हें एक खतरनाक एसिड के नीचे ले जाता है। वेनम ने यहाँ एक काफी मुश्किल फैसला किया था और वो ये कि वो उन जाइनोफेज के साथ खुद भी मर जाएगा ताकि उन्हें कोडेक्स ना मिल सके। उस एसिड के नीचे जाने से पहले वेनम एडी को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है ताकि वो बच जाए। तभी रेक्स उस मशीन को चला देता है और एडी के सामने वेनम उन जाइनोफेज के साथ एसिड के नीचे मर रहा था। वेनम मरने से पहले एडी से बोलता है कि मुझे हमेशा याद रखना और मैं भी तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, हमेशा के लिए गुड बाय। उसके ऐसा बोलते ही वहाँ काफी बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है जिसके साथ सारे जाइनोफेज और वेनम भी मर जाता है। उस ब्लास्ट की वजह से एडी बेहोश हो जाता है। एडी को जब होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और साथ ही उसे पता चलता है कि उसका बहुत अच्छा दोस्त वेनम मर गया है। साथ ही पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि तुमने और वेनम ने मिलकर सारे जाइनोफेज को मार के यूनिवर्स को बचाया है और इसी वजह से अब तुम पे लगे सारे चार्जेस को हटा दिया गया है। यानी अब एडी आराम से एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। एडी अब अपनी लाइफ वेनम के बगैर जीने लगता है मगर उसे वेनम की बहुत याद आती थी और वो उसके साथ बिताए गए वक्तों को याद करता है। इसके बाद
बाद हम नल को देखते हैं जो काफी गुस्से में था क्योंकि उसका कोडेक्स जो जाया हो गया था और अब वो पूरे यूनिवर्स को तबाह करने का कहता है। मूवी के लास्ट सीन में हम एरिया 51 को देखते हैं जो ब्लास्ट से तबाह हो गया था। यहाँ पे वो बार वाला आदमी था जो जिंदा बच गया था जिसे रैक्स बाहर से पकड़ के लाया था। इधर ही हम एक ब्लैक कॉकरोच को देखते हैं जिसके अंदर वेनम का वो थोड़ा सा पार्ट चला गया था जिसे रैक्स बाहर से रिसर्च के लिए लाया था। यानी हो सकता है कि वेनम फिर से वापस आ जाए और इसी के साथ वेनम द लास्ट डांस मूवी एंड हो जाती है।